हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें आज हम एक नए पाठ के अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड कक्षा 10 स्पेशल हिंदी सहायक वचन पाठ 4 थके हुए कलाकार से है। यह एक कविता है जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के अभ्यासकार को शुरू करने से पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, अधबनी धरा पर अभी क्या क्या बनना शेष है। उत्तर है, अधबनी धरा पर अभी चांदनी पूरी तरह नहीं फैल पाई है। पुष्प की कली भी अभी अधखिली है। अभी तो इस धरा की में भी अपूर्णता है, क्योंकि इसकी नींव का भी पता नहीं है। अभी तो संसार की सृष्टि का सृजन भी अधूरा है। इस कारण सभी वस्तुएं अभी अपने आप में अपूर्ण हैं। इस धरा की संपूर्ण वस्तुओं का अभी विकास न होना है। प्राकृतिक वस्तुएं इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि जिस भांति उनका विकास अपूर्ण है, तदनुकूल संसार की प्रकृति भी अभी अवशेष है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की नींव का पता किस प्रकार लग सकता है। उत्तर है, स्वर्ग की नींव का पता अभी नहीं चल सकता है, क्योंकि धरा अभी अपूर्ण है। अतः सृष्टि का सृजन भी अभी अपूर्ण है। अतः हे थके हुए कलाकार, तुम्हें प्रतिपल सजग रहकर धरती को स्वर्ग में परिणत करने के लिए चलते रहना चाहिए। तभी धरती पर स्वर्ग की नींव का पता चल सकता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार प्रलय से कलाकार को निराशा क्यों नहीं होना चाहिए। उत्तर है, कवि के अनुसार प्रलय से कलाकार को निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निराश होने पर कलाकार अपनी कृति को पूर्ण नहीं कर सकता। कलाकार को अपनी कृति पूर्ण करने के लिए प्रतिपल जीवन के झंझाओं से जूझने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सबल प्राणों से तभी जीवन का संचार होगा, जबकि कलाकार बिना रुके अपने सृजन में निरंतर लगा रहता है, क्योंकि गति का नाम ही अमर जीवन है। निम्न कथन इस बात का द्योतक है। प्राणदीप जूझे झंझा से, फिर भी मंद प्रकाश न हो, मेरे मीत उदास न हो। आगे प्रश्न है, थके हुए कलाकार से कवि का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, थके हुए कलाकार से कवि का कविता के माध्यम से धर्मवीर भारती ने मानव को निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का कथन है कि हे देवता, तू सृष्टि की थकान का विस्मृत कर दे, क्योंकि धरती तो अभी अधूरी है। जिस मृदुल चांदनी की कल्पना तुमने की थी, वह भी अभी अधूरी है। यह जीवन सुगंधित से युक्त नहीं है, क्योंकि अभी कली पूर्ण रूप से खिली नहीं है। इस अपूर्ण धरती पर स्वर्ग की नींव का कोई चिन्ह नहीं है। अतः हे देवता, तू सृष्टि के सृजन को भूलकर निरंतर चलता रह, क्योंकि चलने का अर्थ ही जीवन है। रुकने का अर्थ सृजन को बंद करना है। यदि अंधकार में रास्ता भूल गए हो, अथवा कोई रोशनी की किरण नहीं मिल रही हो, अथवा सूर्य कहीं बादलों में छिप गया हो, तुम्हें इस पथ में व्यवधान उत्पन्न करने वाली बाधाओं को परास्त करना हो, नई सृष्टि का रंगों का सपना विलुप्त हो जाएगा। यदि तुम रुक जाओगे तो संसार का सृजन रुक जाएगा।
तुम्हें इस पथ पर व्यवधान से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को परास्त करना है। इस प्रकार इस अपूर्ण सृजन से तुम निराश मत होना और सृजन की थकान को भूलकर यदि तुझे प्रलय से कोई निराशा हुई हो तो तुम अपनी अव्यवस्थित श्वासों को झरोकों से शुद्ध वायु लेकर उनमें प्राणों का संचार करना। यदि कलाकार की बाहें थक जाएंगी तो प्रलय भी अपूर्ण होगी और सृजन की भी योजना अधूरी होकर हो जाएगी। अतः यदि प्रलय से तुझे निराशा हुई हो तो क्या पता इस नाश में कहीं पर मूर्छित जिंदगी पड़ी हो। अतः हे देवता, तू सृजन की थकान को भूल जा, क्योंकि अभी इस धरती पर सभी वस्तुएं अपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने अधूरे सृजन से निराश न होने की बात कहकर क्या संकेत देना चाहा है। उत्तर है, कवि ने अधूरे सृजन से निराश न होने की बात कहकर यह संकेत किया है कि हे मानव, तू निराश मत हो। क्या पता इस निराशा में ही तुझे कोई आशा की किरण मिल जाए। कवि का अभिप्राय है कि कलाकार की बाहें चाहे कितनी भी थकी हों, उसे अपनी कला में को अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहिए। कवि का कथन है कि कभी कभी नष्ट वस्तुओं में भी जीवन होता है। कलाकार का कर्तव्य है उन वस्तुओं में जीवन डालकर प्राणों का संचार कर दे। जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां के बादल मंडराए, मानव को धैर्य नहीं खोना चाहिए। आशा की एक ऐसा संबल जिसके माध्यम से मानव अपने मन मंदिर में आशा का भाव जागृत करके नई जिंदगी जीने की प्रेरणा लेता है। अगले प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, थके हुए कलाकार से कविता की रचयिता हैं। उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, थके हुए कलाकार से कविता के द्वारा कवि ने प्रेरणा दी है निरंतर चलने की। अगला प्रश्न है, सृष्टि का सृजनकर्ता कौन है? ईश्वर। अगला प्रश्न है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। दूसरा खाली स्थान है, अभी अतखिली ज्योत्सना विकी कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। अगला खाली स्थान है, रुका तू गया रुक जग का सृजन। सत्य असत्य चुनिए। थके हुए कलाकार से कविता में धर्मवीर भारती ने निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है। सत्य। अगला है, कलाकार प्रलय होने पर कला को त्याग देता है। असत्य। तीसरा है, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया है। असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। सृजन का कथन, सृजन की थकन भूल जा देवता। उत्तर का नंबर है, अभी तो पड़ी है धरा अध्वनि। दूसरा है, रुका तू गया रुक का नंबर जग का सृजन। तीसरा है, थके हुए कलाकार से का नंबर धर्मवीर भारती। एक शब्द में उत्तर दीजिए। थके हुए कलाकार से प्रतिकार का नाम लिखिए। धर्मवीर भारती। थके हुए कलाकार से कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है? निरंतर चलने की। कलाकार अपना संपूर्ण जीवन किसको समर्पित कर देता है? कला को। तो देखा धर्मवीर भारती की कविता के अभ्यासकार को, कितना सुंदर उन्होंने कविता के माध्यम से इस धरा के बारे में समझाया हुआ है। ऐसे ही अगले वीडियो में अगले पार्ट के अभ्यासकार को देखेंगे। तो धन्यवाद।
आगे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।